थे वो फेक पर्चे जब कोर्ट में अटार्नी से पूछा गया तो उसके पास जवाब नहीं था। ये फ्रॉडी 2 नंबर किस्म के टाउट जो बैठे होते हैं इदारों के, इन लोगों ने जुल्म बर्बरी की इंतहा की। अरशद शरीफ शहीद को इन्होंने मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने पर, और उसके बाद वहाँ पर उसको कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दहशत HRCP के मेंबर के हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस केस को खोलें, उसमें फैसला दें कि क्या हुआ उसके साथ, कौन मुलविस थे पाकिस्तान में जिन्होंने फायर करवाई, किन लोगों ने फेक फायर करवाई, उन SHOs को, उन ऑफिसर्स को, उनके बाला ऑफिसर्स को, सबको गिरफ्तार करके आप सामने पेश कर लें कि किस बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने फायर दर्ज किया। दूसरी तरफ इमरान रियाज को इन्होंने कई महीनों तक गिरफ्तार करके अगवा करके रखा गया। पाकिस्तान की रियासत इतनी बेहिस है कि आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर केस लेने के बजाय वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ये बात कह रहे हैं कि वो खुद आए। जनाब, आप किस लिए चीफ जस्टिस बैठे हुए हो? आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों के या लोगों को वहाँ पर तौहीन करने के लिए, वकला को बेइज्जत करने के लिए बैठे हो। आपका काम ये नहीं है, आपका काम है आइन और कानून की दफा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के से तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारा बुनियादी तौर पर HRCP जितने भी होते हैं ह्यूमन राइट्स के, हम सब बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट्स के लोग हैं। जहाँ पर भी जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी होती है उसके ख़िलाफ़ हमने खड़ा होना है। एक सहाफ़ी या एक शहरी का ये काम होता है कि वो गलत और सही का तमीज़ कर ले। अगर कोई सहाफ़ी रियासती गलती को वो गलत कहता है तो उस बुनियाद के ऊपर उसको पाबंद सलासल करना या उसको शहीद करना, ये कानून में इंसानी जो आपकी कानूनी तौर पर और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आइन पाकिस्तान या दुनिया के अंदर जितने भी UNCP के रेजोल्यूशंस हैं उसके बुनियाद के ऊपर कोई भी शहरी, उसकी ये हक़ है कि वो अपनी इज़हार आज़ादी राय से वो बात कर ले, वो जो चाहे वो बात कर लेगा। आप उस बुनियाद के ऊपर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना आप उसको सज़ा दे सकते हो। अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर इनके ऊपर केसेस किए गए। गुज़श्ता दिनों हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जब उनके केसेस पेश किए गए तो एक ही पर्चे, सेम केसेस पूरे पाकिस्तान में, सिंध से लेकर कराची तक, बलोचिस्तान और KPK में पर्चे दर्ज थे। वो फेक पर्चे जब कोर्ट में अटार्नी से पूछा गया तो उसके पास जवाब नहीं था। ये फ्रॉडी 2 नंबर किस्म के टाउट जो बैठे होते हैं इदारों के, इन लोगों ने जुल्म बर्बरी की इंतहा की। अरशद शरीफ शहीद को इन्होंने मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने पर, और उसके बाद वहाँ पर उसको कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दहशत HRCP के मेंबर के हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस केस को खोलें, उसमें फैसला दें कि क्या हुआ उसके साथ, कौन मुलविस थे पाकिस्तान में जिन्होंने फायर करवाई, किन लोगों ने फेक फायर करवाई, उन SHOs को, उन ऑफिसर्स को, उनके बाला ऑफिसर्स को, सबको गिरफ्तार करके आप सामने पेश कर लें कि किस बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने फायर दर्ज किया। दूसरी तरफ इमरान रियाज को इन्होंने कई महीनों तक गिरफ्तार करके अगवा करके रखा गया। पाकिस्तान की रियासत इतनी बेहिस है कि आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर केस लेने के बजाय वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ये बात कह रहे हैं कि वो खुद आए। जनाब, आप किस लिए चीफ जस्टिस बैठे हुए हो? आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों के या लोगों को वहाँ पर तौहीन करने के लिए, वकला को बेइज्जत करने के लिए बैठे हो। आपका काम ये नहीं है, आपका काम है आइन और कानून की दफा करना। हमारे मुल्क में मुकद्दरा हल्के कभी भी आम आदमी और किसी भी हक बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। इमरान रियाज को अगवा करने के बाद जब उसको रिहा किया गया, उसके बाद किसी ने ये नहीं पूछा कि जनाब आप कहाँ थे, किसने लेकर क्या रियासती इदारे, क्या आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, गुजरा, इन सबको नहीं पता? हम सबको नहीं पता? सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं बोलते? फिर उसके बाद असद तूर साहब जो हैं वो हक और सच की बात करते हैं। आप उसकी जो बातें, अगर उसकी गलत बात आप कोर्ट में लेकर जाएं, आप FIA में एक FIR के अंदर आप उसको बुलाते हो और अंदर जाकर आप उसके ऊपर डिफरेंट केसेस दर्ज करते हो। आपकी बाप का है ये मुल्क, कानून आपके यहाँ ख़त्म कर दिया गया है। अगर मुल्क में कानून और अदल इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो ऐसे मुल्क ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। मुल्क में इंसाफ का कानून होना बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। हमें रियासत पाकिस्तान के जो आइन के अंदर आपको आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, अगर नहीं है तो आप बता दें कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, आप बता दें ज़िया-उल हक का दौर है, आप बता दें किसी और फौजी आमिर का दौर है, आप ऐलान कर लें। अगर ऐलान नहीं करते हो, इस बुनियाद के ऊपर आइन और कानून की पामाली करते हो तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। असद तूर हो, इमरान रियाज साहब हो या अरशद शरीफ शहीद हो, जितने भी साफ़ी हैं वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के सबसे पहले शहरी हैं। शहरी का बुनियादी हक है कि आप उसको आज़ादी ज़िंदगी और आज़ाद इज़हार राय, बुनियादी हकूक़ आप उसको दे दें, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो आपके हैं। ऐसे तो नहीं चलता।
ہوگا. دوسری طرف ابھی اسلام آباد پریس کلب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. افسوس ہے یہاں اندر 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر بھی کئی صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب کوئی صحافی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ لوگ نہیں نکلتے. لیکن الیکشن میں آپ جائیں اندر جا کر ان کی تقریریں سنیں تو یہ کہتے ہیں ہم صحافت کے علمبردار ہیں, صحافت کا پتہ نہیں کون کون سا برج خلیفہ. حضور تم 2 ٹکے کے صحافی نہیں ہو. اگر تم حق اور سچ کے لیے نہیں بول سکتے, تم حق اور سچ کے لیے لڑ نہیں سکتے, تم صحافی نہیں ہو. صحافی حق اور سچ کے لیے لڑتا ہے. میں اگر میرا والد بھی حق اور سچ کے خلاف ہے تو مجھے حق کے لیے لڑنا یہ اصول ہے. بعثت مسلم ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اس میں یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم انکار کرتے ہیں ہر ظلم, ناانصافی, ہر بدماش, ہر غنڈے کے. اسلام میں یہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان مذہب میں ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر 2 قسم کے طبقے ہیں, یا ظالم اور مظلوم. آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, آپ نے ظالم کے مخالف میں کھڑا ہونا ہے. آپ کے مظلوم چاہے جس مذہب, مکتبہ فکر اور نسل سے ہو, آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور جس مکتبہ فکر سے اگر ظالم ہے وہ آپ کا باپ بھی ہو تو آپ نے اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں پر ہمارے لیے میٹھا میٹھا ہب ہب, کڑوا کڑوا تھو تھو, ایسا نہیں ہوگا. ہمیں حق اور سچ کے لیے بولنا ہوگا. آج اگر عمران ریاض صاحب, اسد طور صاحب اندر ہیں تو کل کو میرا نمبر ہوگا, کل کو ہرمیت سنگھ کا نمبر ہوگا, کل کو آپ میں سے کسی کا نمبر ہوگا. ان لوگوں نے یہ ٹیسٹ کیس پچھلے دنوں بھی صحافی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پر انیشیل یہ کیس کریں گے, پھر FIA والے بلائیں گے نوٹس پہ اور اندر ہمیں اٹھا کر کہاں سے کہاں بند کریں گے. زندگی اگر جینی ہے تو ہمیں رزسٹ کرنا ہوگا. اگر ہم نے اس ملک میں آزادی, انسانی حقوق کی بات کرنی ہے, عدل و انصاف کا نظام لانا ہے تو ہم رزسٹ کریں گے. اس ملک میں صرف میں اور آپ محکوم نہیں ہے, اس ملک کا تمام کے تمام معاشرہ محکوم ہے. پاکستان میں اس وقت انفلیشن 47% ہے, غربت کی لکیر سے لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں, کیونکہ بات بہت لمبی ہوگی, جذبات میں, تو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں کہ ہم حق کے ساتھ رہیں اور ظلم کے خلاف لڑیں. بہت شکریہ.